लोगों ने वक्त की एक अहम तरीन मसले पर अपना एहतजाज दर्ज करने के लिए मोदी के इस काले कानून को, जो इतना संगीन है कि वक्त का ये काला कानून, मैं मुख्तलिफ जो तख्तियों पे देखता हूँ कहीं कहीं बिल भी लिखे हुए हैं। जब तक पार्लियामेंट में कोई तजवीज पेश की जाती है तो उसका नाम बिल होता है, लेकिन जब उस पर बहस व मुबासे के जरिए से उसको मंजूर कर लिया जाए और उस पर सदर जमहूरिया का दस्तखत हो जाए तो बिल नहीं है, फिर वो कानून है ना। 2 या 3 तारीख अप्रैल से पहले ये वक्त तरमीमी बिल था, लेकिन अब वक्त तरमीमी कानून 2025 हो गया है। और हम जो लड़ने के लिए उठे हैं ये मामूली काम के लिए नहीं उठे हैं। किसी पार्लियामेंट के तयशुदा कानून को बदलना किसी बच्चे का खेल नहीं है। आपने देखा होगा कि किसानों के खिलाफ जो कानून बना था, दिल्ली में लगभग 13 महीने तक लोगों ने धरना दिया था। कितने महीने? 9 महीने में एक बच्चे की वलादत हो जाती है। अब 13 महीने कितनी लाशें निकली थी? तकरीबन 700 से ज्यादा लाशें निकली थी। और वो कानून था क्या? वो कानून किसी की पगड़ी, किसी की टोपी, किसी की टिकी को उठाने का नहीं था। वो किसानों पर हुकूमत के जालिमाना फैसले का था। मैं मुबारकबाद देता हूँ दिल्ली की सरहदों पर जो दिल्ली के, एनसीआर के, मेवात के जो किसान थे, जिन लोगों ने आंदोलन किया है, लाशें निकली है लेकिन घर वापस जाने का नाम नहीं लिया। लोग कहते थे कि पहाड़ टले लेकिन मोदी नहीं टले, लेकिन मोदी को उल्टी चाटनी पड़ी थी और कानून बदलना पड़ा था। और कितने लोग किसान थे? 1-2-4 करोड़ लोगों के दरमियान में थे। लेकिन ऐ गैरतमंद मुसलमानों, देश में इस वक्त 25 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं। और इस वक्त जो एक काला कानून है, इसकी संगीनी का शायद आपको एहसास नहीं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है एक मोमिन दूसरे मोमिन का भाई होता है। और मुसलमान की हालत ऐसी होती है जैसे एक जिस्म में मुख्तलिफ अज़ो हैं। अगर आपके पेशानी से आपके पांव के अंगूठे की दूरी 5 फीट 6 फीट है, तो अगर अंगूठे में कांटा चुभे तो आंख से कतरा टपकता है, और जिसका कतरा न टपके तो समझ लो वो जिंदा नहीं है या लकवा हो गया है। ये मत समझो कि हाफिज जुनैद को जो कत्ल किया गया, पहलू खान को जो गाय के नाम पर मारा गया, सिर्फ वो पहलू खान नहीं है, वो पहलू खान तो शुरुआत है, इंतहा आप पर होने वाली। आपको समझना पड़ेगा किशनगंज के बहुत ही पुरसकून मुसलमानों और हिंदुओं, मुझे इस बात पर फख्र है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर पुरअमन इलाका कोई है तो वो हमारा सीमांचल का इलाका है। हिंदू और मुसलमान हम गरीब हो सकते हैं, हम भूखे हो सकते हैं, हमारे छप्पड़ सड़े हुए हो सकते हैं, लेकिन हिंदू और मुसलमान जितना मेल मिलाप से हम यहाँ रहते हैं, पूरे हिंदुस्तान में इसकी नजीर है। लेकिन बीजेपी को यह बात नापसंद है कि मुसलमान चैन से रहे। आपको पता नहीं अजीजों, अगर पता हो किसी का बेटा दिल्ली में अगर हॉस्पिटल में हो तो माँ को खाना खाया नहीं जाता है, लेकिन सौतेली माँ सुकून से सोती है। ऐ गैरतमंद मुसलमानों, अगर अपनी शरीयत से तुम्हें मोहब्बत है, यकीनन है कि तुम्हारी आंखों में गम ही नहीं बल्कि गुस्से की चिंगारी भी होनी चाहिए। इसलिए कि ये कानून आपको पता नहीं है, अल्लाह ने बड़ी आफियत दे रखी है आपको, लेकिन इस आफियत में आपने और हमने अपने शऊर को नहीं जगाया है, बल्कि सबसे ज्यादा बेशऊर मुसलमान अगर कहीं रहता है तो वो आपको नहीं कहूं, मैं अपने आप को कह सकता हूं कि सीमांचल से ज्यादा बेखबर मुसलमान कहीं नहीं रहता। क्या वजह है इसकी? आप यहाँ अखबारात नहीं है, आप मुल्क के हालात से वाकिफ नहीं है। आजादी के तकरीबन 78 साल हुआ चाहते हैं। इन 77 सालों में लगभग 40,000 से ज्यादा फिरकावाराना फसादात हुए। इन फसादात में 90% नुकसान मुसलमानों का हुआ। बर्तन की सनत थी मुरादाबाद में लूटी गई, रेशमी कपड़े की सनत थी भागलपुर को जलाया गया, एक कुएं में 50 लोगों को, नौजवानों को दफनाया गया। भेवंडी में मुसलमानों को कपड़े की सनत थी, उसको तबाह व बर्बाद किया गया। सरकारी नौकरी मुसलमानों को नहीं मिल पाई। जब मल्टीनेशनल कंपनी आई तो मेहनत करके नौजवानों जब नौकरी ली तो इन बेईमानों को भी पसंद नहीं आया।
गलत इल्जाम लगाकर हमारे इंजीनियर बच्चों को आतंकवाद से जोड़ा गया। नतीजा हुआ कि बाहर की कंपनियों ने भी मुसलमानों को नौकरी देना बंद कर दिया। पता है इस वक्त 13 करोड़ का बिहार हो गया है। इस 13 करोड़ में 20,49,370 सरकारी नौकरियां हैं। मुसलमानों की नौकरी में हिस्सेदारी होती है 3,68,000। सिर्फ 1,63,000 नौकरी देकर 1,95,000 नौकरी से आपको महरूम रखा गया है। सुजापुरियों, अपने जलसे और अपने बारात पर फख्र करते हो। तुम्हारी आबादी 24.5 लाख है। नौकरी में हिस्सेदारी तुम्हारी 39,000 होती थी, लेकिन सिर्फ तुम्हें 15,000 नौकरी दी गई है। मेरे भाइयों, हमारे शेष आबादी की आबादी 12 लाख है। उनकी नौकरी में हिस्सेदारी तकरीबन 18-19,000 होती है। उनको सिर्फ 5,500 नौकरी दी गई है। गयूर मुसलमानों, किसने हमें किया? इन तमाम हुकूमतों ने हमारे साथ नाइंसाफी की है। और मोदी जब से बैठा है तो वो तो मुसलमानों के खून से होली ही खेलना चाहता है। आपको याद होगा, बाबरी मस्जिद तोड़ने के बाद 2 से 88 पर बीजेपी पहुंची। बीजेपी ने समझ लिया कि हम कोई अच्छा काम करके तख्त हासिल नहीं कर सकते। 2002 में एक मंसूबाबंद तरीके से गोधरा में मुसलमानों की गर्दनें काटी गई। मां के सामने में बेटी की आबरू को तार-तार किया गया। बाप के सामने में बेटे के सीने पे गोली चलाई गई। दूध पीते बच्चों को आग के अंगारों के हवाले किया गया। बिल्किस की आबरू, ये बहन बिल्किस जो आज जिंदा है, खून के आंसू रोती है। कुत्तों ने भी कुतिया से वो शरारत नहीं की है जो वहां के कुत्तों ने मेरी बहन बिल्किस के साथ किया है। एक नहीं 10-10 लोगों ने उसके साथ जनाबे जबर किया है। मुसलमानों, आज जो पहलू खान को मारा जाता है, कहीं टोपी उछाली जाती है, नमाज के हालात में तुम्हें लात मारे जाते हैं, तुम्हें दरअसल खौफ की नफ्सियात में मुब्तला किया जाता है ताकि तुम डर के मारे कुछ भी नहीं बोल सकते हो। जब कोई अंधेरे में एक लड़की डर जाती है, उसकी इज्जत का सौदा हो जाता है, बोल नहीं पाता। यकीन जानो, जिस मुल्क की आजादी के लिए हमारे बाप दादा ने लड़ी थी, उस आजादी का मतलब सिर्फ तिरंगा लहराना, 15 अगस्त और 26 जनवरी को मिठाई तकसीम करना नहीं है, बल्कि रियल फ्रीडम इज फ्रीडम फ्रॉम फियर। हकीकी आजादी तो ये है कि इंसान खौफ से नजात हासिल कर ले। आज मुसलमान जितना खौफजदा है, आरएसएस और बीजेपी खौफजदा करना चाहती है। मैं आपको एक बात खबर करने के लिए आया हूं। 243 मंजिला मकान पर जो रहेगा और जो फुटपाथ पर रहेगा और 1 मंजिला मकान पर रहेगा, तार के गाछ पर ज्यादा दूर से देखेगा कि अमरूद के गाछ पर चढ़ा हुआ। यकीन जानो, असेंबली में हो तो इससे बहुत सारी चीजों से बाखबर हो। इसलिए आपको खबर देना जरूरी समझता हूं और वाजिब समझता हूं, मेरा फरीजा है कि इन 77-78 सालों में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, गुजरात को जलाया गया, मुरादाबाद में हमारे लोगों को मारा गया, मेरठ में हमदम नदी के किनारे 1987 में हमारे नौजवानों के सीने पे गोली चलाई गई, मुरादाबाद के ईदगाह में गोली चलाई गई, बालों की इज्जत टूटी गई। इन सारे मजालिम को एक पलड़े में रख दो और वक्त तरमीमी कानून 2025 के नुकसानात को एक पल्ले में रखो तो 2025 का वक्त के कानून का काले कानून का पल्ला भारी होगा। देखो अभी कानून क्या बना, एनआरसी का मामला हुआ। एनआरसी में मेरे पास कागजात है, मेरे बाप दादा के कागजात है। मुमकिन है सरहद के इलाके में 1-2% मुसलमानों को परेशान किया जाए। आसाम में एनआरसी का काम शुरू भी हुआ तो मुसलमान से ज्यादा गैर मुसलमानों का नाम आया। मुसलमान का 1.5-2 लाख, दूसरों का 15 लाख नाम आया। मोदी का खेल नहीं चला। तलाक का मसला आया है, सरकार समेट के रखे अपना कानून। हमारे यहाँ तलाक का मसला होगा, हम काजी साहब के आएंगे, मुफ्ती साहब के यहाँ आएंगे, मस्जिद में बैठकर अपने तलाक और फसले निकाह और खुला का मामला तय कर लेंगे। सरकार में जाना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन ये जो कानून बना है मेरे अजीजों, यह कानून कैसा बनाया गया? एनआरसी का जमाना था, आप हम धरना कर रहे थे। ये अररिया से पश्चिम में गांवों में पंचायती हुई दलित भाइयों की लड़ गया दोनों भाई। कहा कि जब ठंडा हुआ मामला तो पंचायती बैठी समाज था, बोला कहन लगल के तू सब रहे। तो उसमें एक दूसरे ने बोला, भाई ने, मालिक बड़ी शर्म की बात है, क्या बोले? क्या बोलो ना क्या बात है? ताकि हम लोग पी के आ गए थे और हमको आगे शहर से लोग सिखाया था ये एनआरसी का जो कानून होगा ना, सब मियाँ को बांग्लादेश और पाकिस्तान भगा दिया जाएगा, ये घर जमीन तुमको मिल जाएगा। इसलिए हम लोग तो आप लोग का विरोध भी कर रहे थे। मेरा भाई बोला कि ये मकान हम लेंगे और हम बोले कि नहीं हम लेंगे। उसी बात पर मेरा भाई मुझसे लड़। मेरे भाई एक पढ़ा लिखा आदमी, अभी लगभग 6 महीना हुआ,
कि कितना गुमराह किया गया लोगों को। पट्टी में रहते हैं और जाहिर है जो लोग शहर में रहते खेती आदि वाली तो कोई करता ही है। एक बेचारा सीधा साधा गैर मुसलमान बेचारा वो आके जब पटना से आया खेत देखने के लिए, हिसाब करने के लिए, तो कहा मालिक एक बात कहने के लिए आए हैं, डर भी लगता है कहें कि नहीं कहें, ताकि भूलो NRC के जमाने में। बोला मालिक हम लोग सुने हैं कि आप लोग पाकिस्तान चले जाइएगा, ये 5-7 बीघा खेत जो हम जोतते हैं तो किसी को मत दीजिएगा, हम ही को दे दीजिएगा। मामला यही कहा गया है। अभी ये क्या है कानून, फिक़ह को समझो क्या है वक्त। वक्त इंसान की ऐसी गैर मुतनाज़ा इमलाक और जायदाद जो अल्लाह के नाम पर वक्त कर दिया जाए, जिस पर उसका कोई दावा बाकी नहीं रहे। गरीबों, मुसाफिरों, यतीमों, बेवाओं, मिस्किनों, लाचारों, मुसाफिरों दीन के आजाद इबादत खानों के लिए वक्फ कर दिया जाए, इसको वक्फ फी सबीलिल्लाह कहते हैं। और ये वक्फ इबादत है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पहुंचे तो पहले अपना घर नहीं बनाया, बल्कि आपकी ऊँटनी उसवा जहाँ बैठी वो जमीन जो यतीम बच्चों की थी, सहल और सहल शायद अरबी का लफ्ज मुझे याद नहीं सही से, और आपने उन दोनों यतीम बच्चों की जमीन खरीदी। बाद रवायतों में आता है कि हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसकी कीमत अदा की। हिजरत के दुनिया में या पहले कहिए ये जदीद जो इस्लामी तकाज़े थे, नबी की शरीयत आई, उसमें पहले वक्त की या उससे पहले भी मुमकिन है मस्जिद कुबा बन गई थी, शायद उसकी भी कोई हैसियत होगी, लेकिन सनद ये मिलती है कि मस्जिद नबी की जमीन वक्त की गई। मेरे भाई वक्त इबादत है, वक्त हमारा सलीम है। और आप ये जान लीजिए, एक चीज है वक्त दस्तावेजी, एक है वक्त इस्तेमाली, जिसको कहते हैं वक्त बाई यूजर। ये जो वक्त की कौन कौन सी चीज है, ऐसे तमाम जो मकामात जिसकी हैसियत सियारे इस्लाम की हैसियत हो, जिनका ताल्लुक मुसलमान की शरीयत से हो। कब्रिस्तान लिख के दिया तब भी, नहीं लिख के दिया भी वक्फ है। मजार, मकबरे, इमामबाड़े, खानकाहें, दीनी मदारिस और मसाजिद की जमीन कोई लिख के दे या न लिख के दे, ये वक्त की जमीन है। अब इस वक्त की जमीन पर आपको और हमको उसकी हिफाजत करना हमारी शरई जिम्मेदारी है। बैठे नहीं है आप लोग, बैठे इत्मीनान से। हाँ, 1 बजे भी तो कोई दिक्कत नहीं, 1:30 बजे तो बात हो सकती है। ये जमीनें वक्त की हैं और इंसान को जब तक अपने नबी से अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत नहीं हो वो मोमिन नहीं बन सकता। मेरे घर में गोबर नहीं, इंसान का पाखाना फेंक के हम माफ कर सकते हैं। मेरी मस्जिद में कोई गोबर फेंकेगा तो अपनी गर्दन कटाकर अल्लाह के घर की हिफाजत करेंगे, हमारा ईमान है। इसलिए सुन लो कि किसी के जमीन पर आज कब्जा होने की बात होती, बाप बेटा सब मिलकर आ जाते, लेकिन खुदा की जमीन पर कब्जा हो रहा है। मुसलमानों, अगर गैरत बेदार नहीं हुई है तो तुम्हारी शरीयत भी यहाँ पर जिंदा नहीं रह सकती है। आज हम यकीन है कि आपके जाले आंखों को देखकर खुशी मिल रही है, लेकिन देखो बुज़दिली दिखाकर चुप रहने से बेहतर है बुज़दिली दिखाए बगैर चुप रहो कि दुश्मन पर हैबत बाकी रहे। आपने यहाँ पर हमारे उलमाए अहले सुन्नत और उलमाए अहनाफ या उलमाए देवबंद और बरेली दोनों के आलिम बैठे हैं, तमाम तर पार्टियों के लोग बैठे हैं। किशनगंज में अभी हम लोगों ने कोशिश की है कि तमाम तर सियासी पार्टियों के झंडे समेट लो, तमाम तर मसाली के झंडे समेट लो और सब लोग मिलो। ये सब पर एक मुसीबत आई है। ये मुसीबत ये नंगी तलवार से मुसलमानों पर नहीं है, बल्कि ये मुल्क के आईन के खिलाफ भी है और ये हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों के मोहब्बत के खिलाफ भी है। पब्लिक करना पड़ेगा। अगर शिकारी चिड़ियों के झुंड पर एक एक चिड़िया उड़कर नजात पाना चाहे तो मजीद उलझ कर वो चिड़िया बन जाएगी, लेकिन सब चिड़िया एक साथ उड़ने की कोशिश करे तो शिकारी का जाल लेकर उड़ सकते हैं। चलिए, इसलिए हमने कहा है कि अगर भीड़ लगानी होगी तो मेरे नेता से ज्यादा किसी नेता में ये नहीं है आज के दिन में सियासी नेता कि इस तरह के मामला में बेरिस्टर अवैसी साहब से ज्यादा एतमाद लोगों पर किसी को नहीं है। हम चाहते तो बेरिस्टर साहब को बुलाकर अपना जलसा करा लेते, सियासी रोटी सेक लेते, लेकिन मेरी नजर ये रही कि नहीं, ये मौका है कि आज दुश्मन के मुकाबले में हमको मुत्तहिद होने का अल्लाह तबारक तआला ने मौका अता किया है। हम अपने सबको इत्तेहाद बना। गांधी साहब ने शेर कहा कि मुंतशिर हो तो मरो फिर शोर मचाते क्यों हो। कहा गया कुरान में आपको वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू,
सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और तफरके में मत पड़ो। नबी ने नसीहत की है, ए मुसलमानों, अनकरीब कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी जिस तरह भूखा खाने पर टूट पड़ता है। साहबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह, क्या हमारी तादाद कम होगी? क्या नहीं, गिनती में तुम बहुत ज्यादा होगी। 50-12 जाने की होगी तो 450 चले जाओ, तादाद तुम्हारी बहुत होगी, लेकिन तुमको वहन की बीमारी हो जाएगी। क्या वहन की बीमारी? क्या रसूलुल्लाह? का दुनिया से मोहब्बत और मौत से कराइए। मौत सिर्फ जिस्म से रूह के फना हो जाने का नाम नहीं है। आजमाइश और इब्तलाओं में खड़े रहकर अपने आजमाइश में खड़ा रहना, यह भी मौत का मुकाबला करने के मुकाबले। लेकिन आज मुसलमानों को माफ करना और ये बात कह लेने दो, ये बेगैरती हमारी नहीं है। मेरी और आपके धरना की खबर कलेक्टर को पहुंची है। कलेक्टर परेशान है, एसपी परेशान है कि साहब ये आबादी मुसलमानों की है, दलित और अमन पसंद हिंदुओं की है। इस काले कानून के खिलाफ आलिमों ने मिलकर सजा दी है। इनके जलसे में तो 25,000 की भीड़ होने में कोई दिक्कत नहीं है। तब ये मामला देवबंदी का हो तो 25,000, बरेली का हो तो 25,000, अहले हदीस का हो तो 25,000 का जलसा इनका हो जाता है। ये सब मिलकर आज लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा हुआ है, या तो लाखों लोग आ जाएंगे। आपके घर से उन्होंने कम से कम दर्जनों पुलिस भेजे हैं, लेकिन आपकी और हमारी हैसियत सामियाना से बाहर नहीं निकली है। माफ करना, मैं सच्ची बात बोलने का आदी हूँ। अपने भी खफा मुझसे, बेगाने भी नाखुश, मैं जहर हलाहल को कभी कह न सका था। मेरे भाइयों, 22 पंचायत है यहाँ पर। अभी खड़ा रहकर भुक्का फकीर की तरह भोज खाने के लिए एक भोज में कम से कम 5 लाख जमा हो जाते हो। तुम्हारी मस्जिदों पर निशाने हैं। तुम्हारी एक मस्जिद टूटी और रोके 6 दिसंबर को ये काला कानून नाफिजुल अमल हुआ। तुम्हारे हजारों मदरसे में ताले लगेंगे, मस्जिदों में ताले लगेंगे, मदरसों में ताले लगेंगे, खानगाहों की जमीन पर कब्जा होगा। इज्जत से जी भी नहीं सकते हो। मरोगे तो इज्जत से तुम्हारी लाश भी लफड़ाई नहीं जाएगी, तुम्हारे कब्रिस्तान में क्या होगा? ये खाना जंगी की तैयारी है। कैसी खाना जंगी? तलाक के मामले में किसी गैर मुस्लिम को लड़ाया नहीं जाएगा, लेकिन कह दिया जाएगा ये तो जो है ना कब्रिस्तान, उसमें एक तो कबीर स्थान का कागज लिख आओ। वो जाके लिख देगा कि हमारा कबीर स्थान था पहले यहाँ पर। ये तो पीपल का गाछ जोड़ देगा वहां पर। उसके बाद कल पूजा करेगा, कोर्ट से ऑर्डर आ जाएगा कि जब तक केस का फैसला नहीं होगा, मुसलमानों कागज दिखाओ। किसी के बाप के पास उसके मस्जिद की कागज है, कब्रिस्तान की कागज है जहाँ दादा सोया हुआ है? नहीं है। तो अदालत से फैसला आएगा कि जब तक उस जमीन का झगड़ा तय नहीं होगा, कोई अपने मुर्दे को दफना नहीं सकते हो। मुसलमानों को क्या 2012 का मामला है। मैं मेरे था उस वक्त, गया से मेरे पास लोग आए। मैं शाम के 7 बजे अपने इलाके के मसाल की तैयारी कर रहा था। मेरे साथ एक सवाल हम लोग ऐसा नहीं उठाना पड़ेगा। क्या मामला है? आप लोग गया का मामला है। आया, क्या हुआ भाई? कहा कि मेरे साथ हम तो मायूस हो गए, आप हम लोग को ठुकरा के। मैंने कहा माफ करना भाई, क्या मामला है? कहा कि मेरे बस्ती में 75 डिस्ट्रिक्ट का कब्रिस्तान है। अरे जब जिसके पास माइक होता है होता है, बैठ जाइए। मेरे अरे भाई मेरे बस्ती में 75 डिस्ट्रिक्ट का कब्रिस्तान है। 25 डिस्ट्रिक्ट में स्कूल बना है, 25 डिस्ट्रिक्ट में तालाब है। मेरा बच्चा जब मरा तो मेरे बच्चे को दफनाने नहीं दिया गया। 24 घंटा तक लाश उतर रही है। एसपी डीएम ने आकर दफनाने का काम किया और 3 दिन तक लाश की पहरेदारी करनी पड़ी। मुसलमानों, क्योंकि आपको पाला नहीं पड़ा है, इसलिए आप बेफिक्र हो। इस तरह के जलसे में 22 पंचायत से एक पंचायत की आबादी 15-15 हजार की, और अगर एक सोजा आ जाते तो यहाँ आज लगभग 3,000 की आबादी होती। इतनी बेगैरती अगर हम रहे, अगर बगुला बोले साठ के कमर पर बैठ करके कमर तोड़ दूं तो साठ रहेगा कि हाँ तुम हिलाओगे तो तुम्हारी टांग टूटेगी, मेरी कमर तुमसे नहीं टूट सकती। आज जो ये जलसा बुलाया गया है, इमारत शरिया ने, जमीयत अहले हदीस ने, जमात उलमा ने, जमीयत उलमा अलीफ और नीम ने, जमात इस्लामी ने, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने, सबने मुत्तहद होकर फैसला लिया है कि हमारे लोग एहतजाज करें। एहतजाज करने से क्या होगा? 2 लड़ाई लड़नी है आपको। ये कानूनी लड़ाई लड़नी है जो सुप्रीम कोर्ट में हमारे लोगों ने केस किया है।
चूंकि कानून की नजर में सबको बराबर कहा गया है दफा 14 में, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून की नजर में सब बराबर है। जब हिंदू न्यास परिषद में कोई मुसलमान मेंबर नहीं हो सकता है, बहुत लंबा लाइव हो गया ना, कोई गैर मुसलमान कैसे मेंबर हो सकता है? कानून को तोड़ा गया। हमारे मस्जिद का वक्त, ये नमाज रोजा जिस तरह है इस तरह वक्त है हमारा। हमारे मस्जिद में नमाज की तादाद मोदी तय नहीं कर सकता है, हमारे वक्त के बोर्ड का मामला भी मोदी तय नहीं कर सकता है। हम जब रोजा रखेंगे नहीं रखेंगे, हमारे वल्मा तय करेंगे, कच्चा आंदोलन नहीं आएगा तो मोदी को तय करने का हक नहीं होगा। अगर इस कानून को हमने नहीं लाया तो कल आपके नमाजों की रिगत भी वही तय करेगा। रफादेन करेंगे कि रफादेन नहीं करेंगे, मोदी तय करेगा। अभी मध्य प्रदेश में वहाँ के वक्फ बोर्ड ने जारी किया है कि जुमा में जो खुतबा दोगे उसकी कॉपी ना भेजो, मुसलमानों निशाने पे हो और दलित भी निशाने पर है। हालत उनकी भी अच्छी नहीं है, लेकिन खुदा के वास्ते मुसलमानों आपके पास शरीयत है, खुदा की किताब है। मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती है। हम अहले ईमान हैं, हम अपनी जान दे सकते हैं, शरीयत के बगैर जिंदा हम नहीं रह सकते। जहाँ तक मामला है इस मुल्क का, मेरे बाप दादा ने मेरे रगों में खून है, अस्ताकुल्ला की खून है, अब्दुल हमीद का खून है हमारे रगों में। मैं सीमांचल के लोगों नौजवानों को कहता हूँ, एक कमीने लोग हमसे कहते हैं कि सीमांचल के लोग खतरनाक है, या यूनियन टेरिटरी बना के काम करो, यूटी बनाने का काम करो। एक कमीनों सुन लो, तुम्हारे बाप दादा ने वो खिदमत नहीं की है जो हमने की है। पाकिस्तान जिसको बना था, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान बन गया था और दो टुकड़ा हो गया था अपने वजूद से ही, लेकिन इस हिंदुस्तान को किसी ने टुकड़ा होने से बचाया। तुम्हारे बाप दादा जो अंग्रेजों के पाँव में मालिश करते थे वो नहीं, सीमांचल में हमारे मुसलमानों ने बचाया। अगर ये इलाका जरा भी जरूरत देता तो हम पूर्वी पाकिस्तान में होते और फिर आसाम का टुकड़ा अलग हो जाता और फिर हिंदुस्तान का बाकी टुकड़ा अलग हो जाता। इस देश को टुकड़ा होने से अगर बचाया है किसी ने तो सीमांचल के मुसलमानों ने बचा लिया। इसलिए आज इस सरहद पर आए, कोई तो हम गर्दन लगाकर हिफाजत करेंगे, जिस तरह सरहद की हम हिफाजत करेंगे उसी तरह से इस मुल्क के संविधान को भी कोई तोड़ेगा। आज बाबा भीमराव अम्बेडकर को हम याद कर रहे हैं। बाबा ने कानून बनाया है, हिंदू मुसलमान सबके लिए बनाया है। इस कानून को भी कोई तोड़ेगा तो हम उसका भी पंजा मरोड़ने के लिए अपनी गर्दन कटाएंगे। और कानून का मामला है, उससे कहीं कोई कम नहीं। हमारी शरीयत पर भी कोई हमला करेगा, हम किसी पर हाथ नहीं उठाएंगे। बच्चा हमारा शहीद हो जाएगा, सीने में हम गोली खा सकते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह की शान पर और अपनी शरीयत पर कोई आ जाने हम नहीं दे सकते। क्या ये काम करना चाहते हैं? अगर ये काम करना चाहते हैं तो इस अंदाज से नहीं होगा, इस अंदाज से नहीं होगा। आपको घर घर जाना पड़ेगा। इंसिडेंट से लोग दो लड़ाई लड़नी है, एक तो सुप्रीम कोर्ट में और दूसरी लड़ाई कहाँ लड़नी है? दूसरी लड़ाई सड़कों पे लड़नी है। आप जो यहाँ बैठे हैं अभी, वसीम साहब यहाँ पर है, हम लोगों ने मीटिंग की सिर्फ किशनगंज में अजमत इस्लामिया में। ये खबर फौरन पटना चली गई और पटना में डिपार्टमेंट जो है आपका जो सीआईडी का, इन लोगों ने खबर की और होम डिपार्टमेंट से सर्कुलर जारी हो गया कि साहब वहाँ के लोग इस तरह का बैठक करना चाह रहे हैं, डीएमएसपी होशियार हो जाओ। लेकिन यहाँ तो पता चलता है कि कब्रिस्तान में हम अजान दे रहे हैं। ऐ गैरत मुसलमानों, घरों को लौटो। ये 6 दिन का वक्त जो है आपके पास बचा हुआ, 6-7 दिन का वक्त, ये लगा दो कि शादी की तारीख तय पा गई है तो आसानी से साला साली कर लेंगे और बारात नहीं जाएंगे। ए मुसलमानों, ये जो मोदी आया है, ये मोदी खुदाई अजाब बनकर आया है। अपने आवाम को दुरुस्त करो, फजूल खर्च से बचो, बारात के झमेले से बचो, बेटी की बेहयाई और बेशर्मी से बचो। ए नौजवानों, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी बेटियां गैरों के साथ आज बारात जा रही है। आज तुम्हारी बेटियां जुल्फे खोलकर दूसरे की मोटरसाइकिल में बैठ के जा रही है। दुकान में जाओ, अभी शर्म आई? बताया एक साहब ने, अभी रफीक साहब, जनाब रफीक आलम साहब मरहूम वजीर, उनके भतीजे प्रोफेसर सरवर साहब हम लोग रमजान में आ रहे थे। अभी वाइस चांसलर है वो यहाँ यूनिवर्सिटी में, कलीम यूनिवर्सिटी में। कहा अख्तर भाई, मैं तो किचन में आया तो भौचक रह गया। दुकानों में देखा तो 12 औरत थी। या बिशनपुर के बारे में कहा, ए गैरतमंद मुसलमानों, तुम्हारी बहनों का चेहरा कोई नहीं देख सकता था। चकवाल भी आदत और बाप के सामने में बात करता था। आज तुम्हारी बहनें बाजार आ गई है, लेटेस्ट लगाकर लगा घूम भी कर आई है। जुल्फे इतनी आवारा है कि शरीफ जाती है या तबायफ है पता नहीं लगता है। ये बेशर्मी, ये बेगैरती का नतीजा है। तुम्हारे 90% लोग आज बंधन होने चले गए हैं। और अभी बताया, एक बात कहना बड़ी तकलीफ हो रही है मुझे कहते हुए, बिशनपुर की एक दुकान में बताया गया
कि 75% औरत और 25% मर्द कोला में बेचारा सर के खाम रहा है। और वहीं पर सारी देखते देखते बच्चा जो गोद का था वहीं एक औरत दूध पिलाने लगी। जो बेचारा महल्ला था सड़क से पानी हो गया, बोला साड़ी ला कोई नहीं डाले, मैं पहले नहीं थोड़ा समय। ये बेगैरती मुसलमानों की, तुम्हें गैरत नहीं होती लोगों के बारे में? अगर ये बेगैरती रहेगी, इससे बड़ा मोदी आएगा, इससे बड़ा मोदी आएगा। अगर चाहते हो इस कानून से नया हासिल करना, सिर्फ भंडा से नहीं, अल्लाह की तरफ रुजू करो, अल्लाह से दुआएं मांगो, गिर गिराओ, मस्जिदों को आबाद करो। अगर मस्जिदों को आबाद नहीं करोगे तो तुम्हारी मस्जिदों पर दूसरे का कब्जा होगा। अगर अच्छे अमाल नहीं रखोगे तुम्हारी कब्रिस्तान पर दूसरे का कब्जा होगा। आओ 20 तारीख को तमाम जमाना को हम लोग ने आगे रखा है। सियासी पार्टी के लोग बहुत पीछे हैं। मैंने अख्तुल्लाह ने ऐलान किया है कि मुझे कह दिया जाएगा कि तुम झाड़ू हो तो मैं झाड़ू दूंगा, लेकिन अपनी कौम को मुत्तहिद करूंगा। और अल्लाह का शुक्र है अभी हिंदू मुसलमान की मोहब्बत बनी रही है। 24 आठ मुसलमान ऐसी पार्लियामेंट में, लेकिन 238 लोगों ने आपको साथ दिया है। इस